यहाँ हमने पिछली वीडियो में देख लिया था क्यों जो डिक्लाइन हुआ पोस्ट मौर्यंस का, फिर आया हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, यहाँ जो है महाजनपदास हैं, फिर मगध में ये सब डायनेस्टी आई। ठीक है, फिर हमारा मौर्यन पीरियड आया, मौर्यन में ये सब रूलर्स रहे, फिर बाद में वीक हो गए। अशोक के बाद जो रूलर्स आए सब वीक हो गए, क्योंकि फिर बाद में ये बुद्धिज्म पे ध्यान रह गया। यहाँ नीचे चल रहे थे कुणाल, दशरथ वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे ये लड़ाई हुई बृहद्रथ की, जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे, इनकी लड़ाई हो गई पुष्यमित्र शुंगा से। पुष्यमित्र शुंगा जो कि मिलिट्री कमांडर थे, बृहद्रथ के नीचे ही थे, और इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया और फिर अपना रूल कर लिया। ठीक है, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड में हमने आपको बताया ये 3 टाइप्स के रूलर आए। नेटिव रूलर थे, फॉरेन रूलर से थे, और फिर डीप साउथ। ठीक, ये तीनों का रूल अब होगा। ठीक है, अभी इस वाली वीडियो में हम देखेंगे नेटिव रूलर्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेटिव रूलर्स में हमारे कौन थे? शुंगा, कण्वा, सतवाहनास। ठीक है, कौन कौन थे? शुंगा, कण्वा और सतवाहनास, ये हमारे 3 रूलर्स थे जिन्होंने उस वक्त पे रूल किया। ठीक है, और फिर फॉरेन रूलर्स में आते हैं हमारे इंडो ग्रीक, शाका जिनको हम स्काइथियन भी कहते हैं, पार्थियंस जो कि ईरानियन थे, और फिर कुषाण। डीप साउथ में हमारे चोला, चेरा, पांड्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पार्थियंस थे ये हमारे कहाँ थे? फॉरेन रूलर्स हैं। हमें अभी सिर्फ ये वाला कवर करना है, शुंगा, कण्वा और सतवाहना को। ठीक है, चलिए शुंगा, कण्वा, सतवाहना को देखेंगे। ये वाला हमारा इंडो ग्रीक्स वगैरह के लिए है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये हमारी यहाँ पे शुंगा, सतवाहना ये सब डायनेस्टी हैं। ठीक है, शुंगा, सतवाहना ये सब डायनेस्टी है हमारी। ये हमने इसको बताया था कि ये बटा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इंडो ग्रीक्स है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं। अब जो ये इरा जो चल रही थी इसको हम मर्केंटाइल इरा भी, ओहो, जो ये इरा चल रही थी हम इसको मर्केंटाइल, उप्स, ये व्हाट इज दिस आई डोंट नो। अब जो ये इरा चल रही थी हम इसको मर्केंटाइल इरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मर्केंटाइल इरा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं इसके बारे में। मर्केंटाइल इरा, और साथ ही में इसको डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं थी, छोटी छोटी डायनेस्टी थी और फॉरेन रूलिंग हो रही थी, इसलिए इसको मर्केंटाइल इरा तो कहा ही जाता है, प्लस में इसको डार्क एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आता है? मौर्यन एम्पायर यहाँ पे ख़त्म हुआ, इधर से फिर ये सब शुरू हुआ। 185 BC से लेके 300 CE तक ये रहा। 300 CE तक फिर गुप्ता एम्पायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पैरेलली में चल रहा था। यहाँ नॉर्थ में क्या हो रहा था? ये नॉर्थ का इलाका है, ये वाला नॉर्थ का इलाका, ये हमारा साउथ का इलाका। नॉर्थ में क्या चल रहा था? हमारे इंडो ग्रीक्स, फिर शाका स्काइथियंस, फिर पार्थियंस और फिर कुशानाज, इनका रूल चल रहा था। नीचे चल रहा था साउथ में हमारे शुंगा और फिर सतवाहनाज। ठीक है, शुंगा में पुष्यमित्र शुंगा ने इनको बृहद्रथ को मार दिया था। ठीक है, और अपना रूल स्थापित किया था। भरूत स्तूपा के बाद हमें मिलता है। ठीक है, फिर आगे और इन्होंने यज्ञ वगैरह भी करवाए थे। ठीक है, अश्वमेघ याजना यज्ञ इन्होंने करवाया था। और इनका सतवाहना का रूल कहाँ से कहाँ तक? अमरावती से गुजरात तक इनका, अमरावती आंध्र और गुजरात उज्जैन तक इनका रूल था। ठीक है, इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे थे हमारे अग्निमित्र इनके बेटे थे। इन्होंने एम्बेलिशमेंट ऑफ सांची स्तूपा, जो सांची स्तूपा था उसको और अच्छा करवाया। बुक इस टाइम पे बुक लिखी गई कालिदास के द्वारा, मानविक अग्निमित्रम इन्होंने बुक लिखी। लेटर फिर भागभद्रा ने इन सबको सांची स्तूप वगैरह को अच्छे से करवा के रखा। फिर हेलियोडोरस भी आए मिले। फिर आती है हमारी सतवाहना डायनेस्टी में। ये डिकेन एरिया में थी। कौन? ये नीचे वाली इधर वाले एरिया में, डिकेन वाले एरिया में थी। ठीक है,
कौन कौन से यहाँ पे रीजन आ रहे हैं? आंध्रास, ये 1st सेंचुरी BC में रही और रीजन कहाँ है? आंध्रास इन डिकेन एंड सेंट्रल इंडिया। डिकेन से लेकर सेंट्रल इंडिया में इनका शासन फैला था। फाउंडर इसके सिमुका का माना जाता है, ठीक है। श्री सतकारनी फर्स्ट। अब आते हैं फाउंडर कौन? फाउंडर सिमुका, फिर आते हैं श्री सतकारनी फर्स्ट, जो कि मालवा, नर्मदा, विदर्भा ये सब रीजन्स को ये लेते हैं। फिर इनकी वैदिक ये सेक्रीफाइसेस करते हैं। वाइफ इनकी नगानिका थी, जो कि नारे घाट इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है। फिर सतकारनी सेकंड हमारे आते हैं। सतकारनी सेकंड जो है इम्बेलिशमेंट ऑफ सांची स्तूपा को बढ़िया बनवाते हैं। आर्किटेक्ट वगैरह आनंदा, यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है वो करवाया। किंग हाला इनसे मिलते हैं। गाथा, ये किंग है सतकारनी सेकंड, ये बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। गाथा लिखते हैं 700 चीज़ें लिखते हैं 700 और गाथा पूरी पोएम्स वगैरह 700 लिख देते हैं। गौतमी पुत्र सतकारनी, फिर दूसरे आते हैं गौतमी पुत्र सतकारनी, ठीक है। ये लोग अपनी मदर का नाम भी लिखते थे। गौतमी पुत्र सतकारनी की बढ़िया कहानी है इनकी, ठीक है। ये तीसरे चौथे रूल, ठीक है। इसमें क्या था? इन्होंने नाहपना को मार दिया था। नाहपना कौन? नाहपना ये वेस्टर्न क्षत्राप के रूलर थे, एक्सपेंडिंग इनटू नासिक में एक्सपेंड कर रहे थे। तो इन्होंने जो गौतमीपुत्र सतकारनी को आया गुस्सा, इनको मार दिया। लड़ाई होती रहती थी, इन्होंने मार दिया। और जब इन्होंने क्या किया, जो कॉइन्स थे, कॉइन्स किसके चल रहे होंगे? नाहपना के कॉइन्स चल रहे थे, नाहपना उसमें छपे होंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो कॉइन्स में नाहपना छपे थे सब कॉइन्स को कूच दिया एकदम, उनकी सब एकदम उनका चेहरा पूरा बिगाड़ दिया कि यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, एकदम उनकी चटनी बना दी, ठीक है। इनको लॉर्ड ऑफ विंध्या भी कहा जाता है। टाइटल्स इन्होंने लिए, कौन कौन से टाइटल्स? राजा लिया, महाराजा लिया, ये सब इन्होंने टाइटल्स लिए, ठीक है। फिर इनके बेटे कौन थे? बेटे थे इनके वशिष्ठ पुत्र सतकारनी इनके बेटे थे। फिर नाहपना को तो अब इन्होंने मार दिया था, गौतमी पुत्र सतकारनी ने नाहपना को तो मार दिया था। अब कौन आएगा वेस्टर्न सत्राप पर? रुद्रदमन हमारे वेस्टर्न सत्राप पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? वशिष्ठ पुत्र सतकारनी इनके बेटे हैं। सतकारनी के बेटे कौन? वशिष्ठ पुत्र सतकारनी आए, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वशिष्ठ पुत्र सतकारनी को पूरे 2 बार हरा दिया। इन दोनों की लड़ाई होती रहती थी, 2x2 होता रहता था, लेकिन रुद्रदमन ने इनको 2 बार हरा दिया, लेकिन इनको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये सन इन लॉ थे रुद्रदमन के, क्योंकि रुद्रदमन ने अपनी बेटी की शादी इनसे करवाई थी, ठीक है। सिप जो मोटिव्स होते हैं, सिप मोटिव्स लिखे बने हुए थे कॉइन्स पर। याजना श्री सतकारनी, इन सब के बारे में उसमें छपा है, लिखा है। इन्होंने इनके बारे में, ये हमें कहाँ से पता चला? हमें इनके बारे में पता चला जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। सुदर्शन लेक इन्होंने ठीक करवाया। और फिर इन्होंने मेटलर्जी में ध्यान दिए। इसमें क्या है? वेरियस मेटल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यूज़ किया कॉइन्स में क्या अलग अलग तरह के मेटल्स को यूज़ किया, और जिससे कि वो चीपर और सस्ते में कॉइन्स बन सके, और आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा। कल्चर इकोनॉमिक में क्या आता है? ये आयरन टूल्स का यूज़ कर रहे थे। ट्रेड और डोनेशंस की जा रही थी। एग्रीकल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर पैडी ट्रांसप्लांटेशन, कॉटन का काम हो रहा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य आज के ही जैसा था कि अमर्त्याज, महामत्याज ये सब थे। फ्यूडेटरीज का राइज हो रहा था, मतलब लोकल लैंडलॉर्ड्स का राइज हो रहा था, क्योंकि इनको लैंड ग्रांट दिया जाता था। लैंड ग्रांट दिया जा रहा था मतलब लैंड बढ़ता जा रहा है, लोगों पे लैंड बढ़ता जा रहा है, तो पैसे आ रहे हैं, तो इनका राइज हो रहा था, राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। बाद में यही इनके डिक्लाइन का कारण भी बनेंगे, ठीक है। मिलिट्री गवर्नरशिप थी। सेनापति, गोलमिका ये सब थे। धर्मशास्त्रार्थ थे कि डिवाइन में विश्वास रख रहे थे, किंग को डिवाइन से जोड़ रहे थे। वरना सिस्टम था इनके में, लैंड ग्रांट्स किए जाते थे, और सोशल हायरार्की भी थी इनके समय पे। ब्राह्मणिज्म और ये सब कंसेप्ट कौन लाए थे? ब्राह्मणिज्म में लाए थे, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी? ब्राह्मणिकल थी। मैट्रिलिनियन एलिमेंट्स मिलते हैं, ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह से कि फीमेल की चलती थी, लेकिन एलिमेंट्स मिलते हैं कुछ कुछ जगह देखा जा सकता है। रिलीजन्स
रिलीजन में क्या सेक्रीफाइस किए जा रहे थे, यज्ञ किए जा रहे थे। और बुद्धिज्म को भी इन्होंने थोड़ा बहुत प्रमोट किया, ठीक है। आर्ट और लिटरेचर में देखते हैं 460 प्लस केव्स मिली हैं, अजंता, कन्हेरी, ये सब केव्स में आ गई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये इसमें नहीं, ये बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, अजंता कन्हेरी किसके टाइम पीरियड पे बनी, किसने बनाई, ठीक है। केव्स में जैसे रॉक कट चैत्यास बनवाई गई, बिहारवा, ठीक है, ये बुद्ध का रेजिडेंशियल एक जगह बनवाई, ठीक है। लिटरेचर में भी इन्होंने प्रमोट करवाया, हाला लिखी, ठीक है। प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, प्राकृत की यूज़ हुई, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ। सप्तशती लिखी गई जिसमें 700 वर्ष थे। फिर इतने में हमारा ये पूरा ख़त्म होता है। फिर आता है हमारा गुप्ता एम्पायर, और हम इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।